हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा को लोग भगवान की नज़रों से देखते हैं और उनका नाम लेते ही लोग सोचते हैं कितनी महान औरत थी जिन्होंने लाखों लोगों को ज़िंदगी दी थी। और दोस्तों तब क्या होगा जब तुम यही कहें कि यही मदर टेरेसा लाखों लोगों की मौत का कारण बनी। मदर टेरेसा एक ऐसी औरत थी जिसने लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर करा। और ये तो कुछ नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। जब आपको ये पता चलेगा ये अपने आश्रम में गरीब लोगों को ले जाकर किस तरह का व्यवहार करती थी, तब आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है, चाहे हमसे कोई अच्छे काम के लिए बोलेगा हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, लेकिन वही चीज़ कोई विदेशी हमें बोलेगा तो हम कुएं में भी कूदने को तैयार हो जाते हैं। और मदर टेरेसा तो लोगों के आगे इतनी अच्छी बनती थी कि कई लोगों ने उन्हें भगवान मानना शुरू कर दिया। इसी के चलते मदर टेरेसा ने हिंदू धर्म के 29,000 लोगों को क्रिश्चियन बना दिया। तो ये तो कुछ नहीं, ये तो एक छोटा सा आंकड़ा है। किताबों में जो बातें लिखी गई हैं वो सारी गलत ही हैं। अगर आप इनकी असली सच्चाई सुनोगे तो क्या ही होगा। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में होने वाले आंदोलन में मदर टेरेसा का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। इस इलाके में क्रिश्चियन यूनियन ने भोले वाले आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करवाया था और इसी वजह से यहाँ पे दंगे फसाद होते रहते थे। कहा तो ये जाता है मदर टेरेसा ने लोगों के मन में ये डाल दिया था कि भारतीय सरकार उनको उनका हक नहीं दे रही है और उनसे उनका हक छीना जा रहा है, और जब तक वो हिंदू धर्म से जुड़े रहेंगे उन्हें ऊंच नीच का दायरा मानना पड़ेगा। उस टाइम आदिवासियों को आरक्षण मिला करता था और वो ईसाई धर्म में बदलने के बाद उनको आरक्षण मिलना भी बंद हो गया, जिसके बाद मदर टेरेसा ने इनके कान भरना शुरू कर दिए और भड़काना स्टार्ट कर दिया कि जीसस के करीब जाने की वजह से भारतीय सरकार उनका ऐसे कर रही है। और यही चीज़ मदर टेरेसा ने पूरी भारत में फैला दी। और इसी के साथ जो लोग ऊंच नीच का चीज़ें नहीं चाहते थे वो लोग मदर टेरेसा की बातों में आते गए और उन्हें सही और गलत के बीच में फ़र्क दिखना बंद हो गया। और ये सब तो फिर भी कुछ नहीं है। मदर टेरेसा के पास करोड़ों के डोनेशन आते थे और ये सब भी तब पता चला जब उनकी मृत्यु हुई, तो पता चला उनकी संपत्ति 752 लाख करोड़ है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मदर टेरेसा कितनी ज़्यादा अमीर थी और इतना ज़्यादा पैसा होने के बाद वो ऐसे दिखाती थी गरीब लोगों को कि वो अपना खाना उनको दे रही है, जैसे उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। ये सब वो जानबूझकर करा करती थी और उन्होंने एक भी हॉस्पिटल बनाने की नहीं सोची। और उन्होंने ये चीज़ें भी इसलिए करी क्योंकि अगर कोई गरीब ही नहीं रहेगा तो उनको कोई महान ही नहीं मानेगा, वो ऐसी चीज़ें कैसे कर पाएंगी, और उन्हें महान बनना था। इसी तरह मदर टेरेसा अपनी संस्था में गरीब लोगों को लेती थी और उनकी तबीयत ख़राब होती थी या कुछ भी होता था तो उन्हें अच्छी दवाइयाँ इसलिए नहीं देती थी क्योंकि और ज़्यादा ख़राब हो और उसके बाद वो उनको ठीक करें, जो कि उनको भगवान की तरह माने एक तरीके से। वो उल्टा वो दुआएं पढ़कर जादू टोटके की तरह ठीक करने की कोशिश करती थी कि हमारे जीसस धर्म को माना जाए। और उनका ये भी कहना था दर्द आपको जीसस के करीब लाता है, इसलिए वो दुआएं करती थी जो कि ठीक हो जाए इंसान। और जब वो खुद बीमार होती थी तो दुनिया के सबसे महंगे अस्पतालों में इलाज करवाने चली जाती थी। 1991 में जब मदर टेरेसा बीमार हुई तो वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में इलाज करवाने चली गई थी, जबकि वो चाहती तो इंडिया में भी इलाज करवा सकती थी अगर वो इतनी ही थी। उनको वैसे भी यहाँ के इलाज और डॉक्टरों पे भरोसा ही नहीं था। हालांकि यहाँ पे उनके पास इतना पैसा था, वो कोई अच्छा हॉस्पिटल खुलवा सकती थी और संस्थान अच्छे कर सकती थी अपने, लेकिन उन्होंने कभी नहीं करा ये और ऐसे ही चलता रहा। यही थी आज की उनकी सच्चाई और ऐसी वीडियो में लेके आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।